हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों का आगमन। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियों का आगमन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो बादशाह थे अकबर। ठीक है ना, अकबर थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वह था वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1665 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, बताइए कौन थे? डच थे या अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, पुर्तगाली थे। किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। इस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच संघर्ष बोल सकते हैं कि समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो दोस्तों कालीकट में यानी उसको आप बोल सकते हैं कोझिकोड। ठीक है ना, कालीकट को कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। किनका? वास्को डी गामा का। ठीक है। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में।
1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फारुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि टॉमस रो किस शासक के काल में आए थे या किस शासक के दरबार में आए थे? तो आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो 1664 ईस्वी में। दोस्तों ये रहे यूरोपियों के आगमन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है ना। चैप्टर 2 जो आपका है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।